नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फुदू कुमार चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में। और हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से भी स्टार्टअप कंपनीज के अंदर में पूरा एकदम पैनिक का माहौल चल रहा है। और ये जो आप लोग पूरा पता चल ही गया होगा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोलैप्स कर गया है यूएसए में। बल्कि वो छोटा मोटा कोई बैंक नहीं था, दुनिया का बहुत बड़ा बैंक था, एकदम नंबर 1 में से आता था लगभग देखा जाए तो। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक बैंक अचानक से ऐसा कोलैप्स कर जाता है और क्यों दुनिया की जितना भी स्टार्टअप कंपनीज हैं या यहाँ तक कि भारत के जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो सभी पैनिक का माहौल है, एकदम डरे डरे वो लोग एकदम जैसे तैसे काम चल रहा है वो लोग का, एकदम डर का माहौल वो लोग का में। तो वीडियो में उसी को हम लोग पूरा वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो यूएसए में अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो तो कोलैप्स किया ही है, लेकिन उसके साथ में और एक बैंक कोलैप्स किया है। मतलब कि यूएसए में अभी दो बैंक कोलैप्स किया है। और अभी तो वैसे खैर पूरा एकदम चर्चा में सिलिकॉन वैली बैंक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैंक था, बहुत नामी बैंक था। लेकिन दूसरा जो छोटा मोटा बैंक था वहाँ पे उतना बड़ा उसका कैपिटल नहीं था, उसका नाम है सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प। ये बैंक भी वहाँ पे कोलैप्स किया है। और ये जो अभी जो पूरा चर्चा चल रहा है सिलिकॉन वैली बैंक, वो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था। और वो जो फेलियर हुआ अगर देखा जाए तो अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट बैंक फेलियर है। क्योंकि अगर कैपिटल के आधार से देखा जाए तो, और जैसे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें भी एक बैंक जो था बहुत बड़ा बैंक था। आपको लग रहा हो कि नहीं 2008 में तो लोगों को पता है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर्स वाला, तो नहीं वो वाला बात नहीं। उसमें एक बैंक भी था जो कि $307 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रख रहा था, वो भी उस टाइम 2008 में कोलैप्स किया था। उसके एवरेज में देखा जाए तो $209 बिलियन, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक कहा जाता है, जिसका देखिए डेट 2023 दिखा रहा है, वो इस बार कोलैप्स किया है। देख सकते $209 बिलियन, इतना बड़ा बैंक था यूएसए का वो। अगर आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि वो कितना बड़ा बैंक था, तो अगर हम भारत में बात करें, भारत का बैंक को लेकर बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक, और दूसरा नंबर में आता है ICICI बैंक। तो अगर ICICI बैंक हम लोग टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग उसका $230 बिलियन है। समझ सकते हैं 230 बिलियन, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक में से आता है। और उसी का एवरेज में अगर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक का देखिए $209 बिलियन। समझ सकते हैं कितना बड़ा बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक। और ये जो जैसे ही यूएसए में बैंक कोलैप्स किया तो यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, वो तुरंत यहाँ पे एकदम एक मीटिंग बैठाए और यहाँ पे जितना भी स्टार्टअप कंपनीज है उनको एक तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली बैंक हो स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए ही था। वीडियो में आगे देखिएगा, समझिए कैसे वो स्टार्टअप के लिए स्पेशल बैंक था। और ये जो ऐसा जो मीटिंग बैठाया गया भारत में, वैसा ही यूके में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी तुरंत एकदम अचानक से वहाँ का जो सरकार सब एकदम अचानक से एक्टिव हो गया। कैसे एकदम बैंक कोलैप्स हो गया, तुरंत से हम लोग को बचाना पड़ेगा अपना कंपनी सबको। सिलिकॉन वैली का जो ये बैंक था वो बैंक कोलैप्स हो गया, तो हम लोग को भी बचाना पड़ेगा अपना जो स्टार्टअप कंपनी उस सबको। इसलिए पूरा दुनिया, यहाँ यूके, इंडिया और भी कई सारे देश है, वहाँ पे एक तरह से पूरा एकदम हलचल मच गया है कि एकदम ताबड़तोड़ हलचल मचल कि कैसे एकदम बचाए अपना कंपनी सबको। और आपके मन में जब से हम जो बता रहे हैं उसमें ख्याल जरूर आ रहा है कैसे कोई एक बैंक अचानक से फेल कर जाता है, अचानक से कैसे वो बर्बाद हो जाता है बैंक। आपको लग रहा हो कि जैसे यूएसए में ही कैसा बैंक फेल होता है। हम आपको बता दें कि इंडिया में भी ऐसा कई सारा बैंक फेलियर हुआ है। जैसे पीएनबी बैंक, जैसे पंजाब महाराष्ट्र बैंक था, वो भी कुछ दिन पहले फेलियर हुआ था। और सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो येस बैंक, आपको पता ही होगा, येस बैंक भी कुछ दिन पहले फेल कर गया था। लेकिन कैसे में अचानक से स्टेट बैंक आया और उसका नैया को बचा लिया, नहीं तो डूबिए जाता, पारे लग जाता है। अरे बहुत बड़ा यहाँ पे भारत में भी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन वैसे ही मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी बैंक जैसे भारत में भी कोलैप्स किया और जैसे यूएसए में कोलैप्स किया, वैसे कैसे कोई बैंक अचानक से फेल हो जाता है। तो इसमें समझिए कि हम आप बैंक में पैसा दिए, बैंक वाला वही पैसा को चलन में लगा, कहीं पे लोन दे देता है तो कहीं पे म्यूचुअल फंड में डाल देता है। तो वही जो हम पैसा देते हैं, कई सारे वहाँ पे क्रेडिटर डिपॉजिटर रहते हैं, डिपॉजिट करने वाला, तो वही सब जो हम लोग का पैसा रहता है आम जनता का, वही पैसा को लोग यूज़ करता है और उसी से लोग प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अगर हम लोग अचानक से मेरे घर में पैसा कमी हो गया, वैसे नहीं जितना वहाँ पे डिपॉजिटर, वहाँ पे सबके अगर घर में पैसा कमी हो गया, सबके जाएगा बैंक पर बोलेगी दो हमको पैसा। तो एक ही साथ अगर सबके जितना भी डिपॉजिटर है वो बैंक से अगर पैसा मांगे
मान लीजिए 100 को डिपॉजिटर 100 का 100 अगर पैसा मांग ले तो अचानक से ही बैंक वाला कहाँ से पैसा लाएगा? वो तो किसी किसी को लोन दिया है, 15 साल 20 साल का लोन दिया है कि कहीं पे म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो अचानक से पैसा उतना नहीं ला सकता है। अगर एक दो अगर 100 में से मांगे तो उसमें पैसा वापस ला सकता है, लेकिन 100 का 100 अगर डिपॉजिटर मांगे तो बैंक वाला तुरंत से अपने आप को हाथ खड़ा कर देगा, बोले कि मेरे पास पैसा है नहीं, हम तो इधर उधर लगा दिए हैं पैसा को। तो इस कारण से कोई भी बैंक अचानक से कोलैप्स कर जाता है। और तभी से हम लोग जब बैंक कोलैप्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपके मन में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो आखिर किस टाइप का बैंक था? क्या यहाँ पे बहुत सारे रईस आदमी लोग यहाँ पे पैसा रखता था, कि वहाँ पे जो यूएसए का जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग वहाँ पैसा पे रखता था, या तो नॉर्मल कोई भी पब्लिक है जो जिससे यहाँ पे कोई भी बैंक में, स्टेट बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, वैसे ही का सिलिकॉन वैली में पैसा रखा जाता था? तो नहीं, यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक कुछ अलग टाइप का बैंक था, जो कि स्पेशल स्टार्टअप कंपनीज के लिए ही खोला गया था। तो स्टार्टअप कंपनी वहाँ पे अपना अकाउंट खोलवाता था। दुनिया का सिर्फ यूएसए का ही, पूरे दुनिया का ही जितना भी स्टार्टअप कंपनी वो सभी वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया था, लगभग मैक्सिमम जो भी। तो जब यहाँ पे कोरोना आ गया, कोरोना है सबको पता है, तो उसमें पूरा दुनिया ही एक तरह से लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम में जितना भी स्टार्टअप कंपनीज है वो सभी को एक तरह से अपना कैश पूरा बर्न कर दिया, जितना भी पैसा वाले का पूंजी था सबको खत्म कर दिया। तो सबको जब भी किसी के पास पूंजी खत्म होता है तो उस टाइम वो कहाँ जाता है? बैंक के पास जाता है। जितना भी बचल खचल पैसा है सबको लाने के लिए जाता है। तो इसने सब स्टार्टअप कंपनी, जैसे कोरोना खत्म हुआ, सिचुएशन जहाँ पे शांत हुआ, तो सबको अपना पैसा लाने के लिए गया सिलिकॉन वैली बैंक में। तो वहाँ पे गया तो नॉर्मल सा बात है कि वहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक दिया जो भी गया, लेकिन यहाँ पे सभी कोई चल गया लगभग जितना भी स्टार्टअप कंपनी है कि हमको पैसा दो मेरा वाला। तो वहाँ पे चल गया, तो वहाँ पे लगभग सब कोई चल गया। तो यहाँ पे पूरा सिलिकॉन वैली बैंक इधर उधर पैसा लगाया था, किसी को लोन में दिया था, मान लीजिए कोई और स्टार्टअप है उसको एक्स्ट्रा लोन में दिया था, खनका में इधर उधर जहाँ लंच फंड जहाँ तहाँ उड़ा दिया था, पैसा को बर्न कर दिया था। तो उसके पास पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं आया। तो इसी का चलते पूरा बैंक को हाथ खड़ा कर दिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं है। इसी का चलते देखिए उसको 1.8 बिलियन लॉस हो गया है, $8 बिलियन का लॉस हुआ है एक साल में। समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस हुआ उसको, उस बैंक। और यही नहीं, जो कोरोना आया उसमें एक तरह से ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग है वो सब एक तरह से लगभग ना के 23% सीधे फॉल कर गया है। उसमें फॉल करने का रीज़न भी है क्योंकि जो कोरोना है उसमें एक तरह से जितना भी नया कंपनी उस सबको एकदम सीख दे दिया, डरवा दिया पूरा दुनिया को कि अचानक से ऐसा कभी क्राइसिस आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है पूरा दुनिया। और ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो स्पेशल इसी के लिए बैंक था, तो इसके चलते वो बहुत हेल्प करता था एक तरह से जितना भी स्टार्टअप को। और यहीं पे जैसे कि आप लोग हमेशा न्यूज़ में देखते रहते थे, भारत का भी स्टार्टअप एक से एक है। और कुछ दिन पहले तो जैसे कि कोरोना से पहले एकदम लगता था जहाँ देखिए वहाँ इंडिया में 100 स्टार्टअप, इंडिया में 50 गो स्टार्टअप, सब एकदम $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन जा रहा है, इतना स्टार्टअप हो रहा है। लेकिन अभी न्यूज़ को देखिए, जब से कोरोना खत्म उस टाइम से अभी तक से 5 महीना हो गया, यहाँ में से एक भी अभी तक से यूनिकॉर्न नहीं बना है कोई भी स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि फंडिंग आ ही नहीं रहा है। और कोई भी स्टार्टअप अगर फंडिंग थी उसमें आ जाए और वो अपने आप को वैल्यूएशन में अगर यूनिकॉर्न बना ले, तो यूनिकॉर्न में लगभग 8,000 करोड़ रुपया का उसका वैल्यूएशन लगेगा। $1 बिलियन अगर हो जाए तो उसमें वो यूनिकॉर्न बन जाता है। और पूरा दुनिया को ही अब पता चल गया है कि अमेरिका में कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो इतना से छिपाते आ रहा था, अंदाजी जहाँ तहाँ युद्ध करवा चल रहा है, पैसा का तो ठिकाना नहीं उसके पास, अपने कितना $1 ट्रिलियन वो अपने लोन में डूबल है, लेकिन इधर उधर युद्ध करवा चल रहा है। तब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, FDIC जो कहा जाता है, उसमें कहा जा रहा है कि अभी सिलिकॉन वैली बैंक और एक बैंक जो छोटा मोटा बैंक था वो भी कोलैप्स किया, लेकिन अभी आने वाले दिनों में और कई सारे बैंक है जो फेल करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा कैश बर्न किया है अभी आने वाले दिनों में, जब कोरोना था उस टाइम। ऐसा जो भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो भारत में वैसा नहीं होता है, तुरंत कोई बैंक कोलैप्स नहीं करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई भी आदमी, जैसे यहाँ पे जो DIGC जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का अगर देखा जाए तो कोई भी बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो 5 लाख अगर आपका तुरंत अगर कोई भी स्टार्टअप अगर फेल हो जाता है तो उसमें आपको 90 दिन में आपको 5 लाख रिफंड मिलता है। ऐसा इंडियन बैंक में एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग वाला एकदम नियम निकाला गया है, जिसके चलते भारत में उतना भी ज़्यादा बैंक कोलैप्स नहीं करता है, कोई भी आदमी उतना जल्दी तुरंत बर्बाद नहीं हो। और ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, चाहे कई सारे जो दुनिया के जितना भी बैंक है, ये सबका एक तरह से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जितना भी बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर, सब कोई एकदम गिरते जा रहा है उसका शेयर मार्केट। और जिसके चलते पूरा दुनिया का जो शेयर मार्केट है वो हड़बड़ा के एकदम गिर गया, धड़ाम से एकदम गिर गया।
पूरा एकदम शेयर मार्केट पूरा दुनिया का एकदम बर्बाद होकर रह गया है, दनादन गिर रहा है। और होगा ही, क्योंकि इसमें 2008 जैसा क्राइसिस सबको को लग रहा है, एकदम डर का माहौल हो गया है कि अचानक से कोई इतना बड़ा बैंक गिर जाना, दुनिया में इतना बड़ा बैंक, समझ रहे हैं आपको। तो मैंने बताया किस तरह से ICICI बैंक एग्जांपल देकर मैंने बताया कि उसका लेवल का ही बैंक था, इतना बड़ा बैंक था, वो गिर गया। उसका चलते पूरे दुनिया में सभी कोई को पैनिक लग रहा है, शेयर मार्केट में नॉर्मल जनता को, स्टार्टअप को, कई सारे गवर्नमेंट को, सब को एकदम डर का माहौल है कि गिर जाएगा गिर जाएगा। तो इसका चलते पूरा शेयर मार्केट में असर दिख रहा है। US में तो एकदम बेहाल हो गया है, एकदम ब्लड बात हो रहा है उसका पूरा एकदम शेयर मार्केट में। और अब बात करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक तो पूरा कोलैप्स हो गया है। तो यहीं पे हमारा जो हीरो है जिसका नाम है एलोन मस्क जानिए रहे हैं, एकदम बेबाक कोई भी चीज़ को कह देता है। ट्विटर खरीद लेगा तो मार्स में चल जाएगा। अगर यहाँ पे भारत पृथ्वी में अगर पृथ्वी खत्म हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको पूछिएगा एलोन मस्क को तो बोलेगा चलिए मार्स में चलते हैं, हम लोग वहीं रहेंगे। अगर तेल खत्म हो जाए पूरे दुनिया में, क्रूड ऑयल खत्म हो जाए तो एलोन मस्क को पूछेगा तो बोलेगा मेरा गाड़ी यूज़ करो, टेस्ला यूज़ करो, तुम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करो। इसलिए इसके पास एक से एकदम कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए बस सॉल्व कर देता है। अंदाजी कुछ कह दे और सॉल्व करिए देगा, बोल दिया तो बोल दिया। तो इसने अभी एलोन मस्क एक बयान दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लेंगे, क्योंकि इससे पूरा दुनिया को एकदम हलचल मच गया है। तो इससे हम अगर ये खरीद गया इंसान, एलोन मस्क अगर खरीद भी लेगा तो एक तरह से दुनिया को ही बचा लेगा, एकदम धड़ाम से बचा लेगा, एकदम आराम से। अगर ये खरीद लिया तो तुरंत पूरा दुनिया शांत हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करता है। खैर बयान तो दे दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आखिर ये करेगा उसको देखना पड़ेगा। तो अब ये कयास लगा जा रहा है, आपको तो समझ में आ ही गया है कि जो स्टार्टअप कंपनी से वो सब एकदम बर्बाद हो जा रहा है सिलिकॉन वैली बैंक के चलते। उसको यूनिकॉर्न कहा जाता था। यूनिकॉर्न में देखा जाए तो उतना उसका में गारंटी नहीं रहता यूनिकॉर्न कंपनी में कि अचानक से गिर भी जाता है, बढ़ भी जाता है। तब वही चीज़ को देखा जाए तो यूनिकॉर्न का अब अपने आप को कॉकरोच बनाना पड़ेगा। कॉकरोच क्यों बनाना? कॉकरोच क्या होता है? तो कॉकरोच अगर आपको देखा, यूनिकॉर्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कॉकरोच तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। कॉकरोच अगर मान लीजिए कहीं परमाणु बम भी अगर युद्ध हो गया, कई दिन में अगर मान लीजिए रसिया और अमेरिका में लड़ाई हो गया, चाइना इंडिया में लड़ाई हो गया, परमाणु बम गिर गया, तो वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। लेकिन वहाँ पे बचता कौन है? सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच बचता है। सोचिए कॉकरोच जो हम लोग घर में मार नहीं देते हैं कॉकरोच को, छी छी कह के, वही कॉकरोच बच जाता है, इतना उसमें एबिलिटी रहता है। तो उसी तरह सब अभी जितना भी यूनिकॉर्न, जितना भी कंपनी है, उसको यूनिकॉर्न बनना छोड़ के अपने आप को कॉकरोच में डालना पड़ेगा। ये कहावत है, अपने आप को कॉकरोच में ही नहीं बना लेगा, लेकिन अपने आप को कॉकरोच में ढालना पड़ेगा, वही टाइप का क्षमता में। देखिए इस फोटो में यूनिकॉर्न कहता है, ऐसा इमेजिनरी एक घोड़ा रहता है जिसमें सींग रहता है उसका आगे तरफ, इसी को हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। तो कंपनी से इसमें कोई उतना मतलब नहीं रहता, लेकिन इसी का नाम में हम लोग कोई भी कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। इस वीडियो को देख के आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से सेकंड लार्जेस्ट कोलैप्स इन यूएस हिस्ट्री, मतलब यूएसए के इतिहास में सबसे बड़ा कोलैप्स, सेकंड लार्जेस्ट कोलैप्स हुआ है बैंक का, और जिसके चलते पूरा स्टार्टअप कंपनी पूरा दुनिया का एकदम पूरा टेंशन में आ गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।